तो ये है हमारे MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 5 और इसमें हम कवर करेंगे स्टाइल्स ग्रुप को और एडिटिंग ग्रुप को। तो सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँगा और यहाँ पर मैं इक्वल और रैंड का जो फॉर्मूला होता है उसके ज़रिए कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ले लूँगा सैम्पल के तौर पर, और यहाँ पर मैं लास्ट में से इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ और इसमें ऊपर आता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को कंट्रोल A के साथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप जो भी स्टाइल यहाँ से चूज़ करना चाहें अपने टेक्स्ट को यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो वाला स्टाइल जो है आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको ये वाला जो स्टाइल है ये पसंद है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको आप अप्लाई कर दें। तो अब देखें जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से कोई जो है वो पसंद नहीं आ रहा तो आप खुद का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूँगा। तो मैंने सारी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म कर दी। उसके बाद पहले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल जाता हूँ और जॉर्जिया कर देता हूँ। अब देखें मैंने इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो जॉर्जिया कर दिया और इसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा साइज़ 14 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको आप कोई कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करूँ और अगर मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया और इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ स्टाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टाइल 2 लिखा आ रहा है। यहाँ पर आप खुद से भी कोई नाम लिख सकते हैं, उसके बाद ओके करें तो हमारा ये जो स्टाइल है ये सेव हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें ये आ भी चुका है स्टाइल 2, तो इसको आप अगले जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट को और यहाँ पर हम स्टाइल 2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें जो स्टाइल हमने क्रिएट किया है वो अप्लाई हो गया है। तब हमें बार बार यहाँ से इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली जब भी MS वर्ड को ओपन करें तो यहाँ से स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारा इसको चूज़ करते हैं और यहाँ से स्टाइल 1 अप्लाई कर सकते हैं और सारा कुछ नॉर्मल करना हो तो आप यहाँ पर रेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो स्टाइल आपने क्रिएट किए हैं फॉर एग्जांपल स्टाइल 1 और स्टाइल 2 मैंने क्रिएट किए थे, इनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो स्टाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इस सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक मैं रहने दूँगा और इसकी भी जो फॉर्मेटिंग है मैं वो अरेज कर दूँगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं ये सिलेक्ट ग्रुप एडिटिंग ग्रुप और इसमें सबसे पहला फंक्शन है फाइंड। तो यहाँ पर आप फाइंड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं। तो साइड पर आपको ये जो है मेन्यू नज़र आ जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं वीडियो सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने वीडियो लिखा। अब आप देखें जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट में वीडियो था वो हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप कोई वर्ड या इस तरह से कुछ फाइंड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और अगर कुछ रिप्लेस करना है फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा है इसको ऑडियो से रिप्लेस करना है तो यहाँ पर आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H की प्रेस कर सकते हैं तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो हमने किसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पर पहला लफ्ज़ लिखना है जिसको हमने रिप्लेस करना है, वीडियो मैंने लिख दिया और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमने लिखना है वो ऑडियो लिखना है तो हमने वो ऑडियो लिख दिया। और यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि हमने तमाम को रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक किया, ओके किया और क्लोज़ किया। तो आप यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर वीडियो था वहाँ पर यहाँ पर ऑडियो आ चुका है। देखें ऑडियो, इधर भी ऑडियो आ गया और इधर भी ऑडियो आ गया और यहाँ पर भी। तो इस तरह से हमने रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल भी देख लिया। तो अब मैं आपको एक और फंक्शन बता देता हूँ, यहाँ पर होता है गो टू का। तो यहाँ पर आप ऊपर आ जाएँ फाइंड में और यहाँ पर आपको एक एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गो टू का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो भी आपको गो टू का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पेज के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर अगर आप पेज नंबर आपके फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में कोई 50 या 60 या जितने भी पेज हैं या आप जाना चाहते हैं पेज नंबर 37 पर तो यहाँ पर आप लिखते हैं 37 तो ये डायरेक्ट जो है 37 पेज पर चला जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन पेन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो ऑडियो वाले वर्ड्स हैं इनका जो कलर है वो फॉर एग्जांपल मैं रेड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर रेड कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर देता हूँ रेड और मैं यहाँ पर इसको भी रेड कर देता हूँ। तो इस तरह से यानी कि मैंने आपको यहाँ पर हमने कुछ कलर जो है कुछ वर्ड जो हैं वो रेड कर लिए
हम टेक्स्ट को यहाँ पर पहले वर्ड में क्लिक कर लेते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फॉर्मेटिंग वाले जो बाकी टेक्स्ट है वो भी सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया इस टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर स्लाइड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखें तो जितना भी बाकी टेक्स्ट जो भी वर्ड्स थे जिनके अंदर यही वाली फॉर्मेटिंग थी वो भी सिलेक्ट हो गए। तो आप इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर नीचे सिलेक्शन पेन का ऑप्शन मिलता है। आप इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो साइड पर आपको एक अलग से सिलेक्शन पेन मिल जाता है। तो यहाँ इसका मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। तो हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो आपने लाइन ड्रा करते वक्त शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी ड्रा हो। और इसका जो है अभी हमने इंसर्ट टैब को कवर करना है, तो इसको हम आगे मज़ीद डिटेल में कवर करेंगे। इधर मैंने बस आपको ये सिलेक्शन पेन समझाना था। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। फॉरवर्ड में जाऊँगा मैं और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूँ और कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं नीचे रख देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, इसको मैंने ब्लू कर दिया। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसका जो कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया और दोबारा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसका जो कलर है वो मैंने कर दिया रेड। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लाइनें आ गई हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो लाइन है, अब देखें साइड में आपको सारी वो नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ये जो शेप्स होती हैं या इमेजेस होती हैं इन चीज़ों को ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो कि टेक्स्ट के अलावा होती हैं। तो यहाँ पर आपको सारी ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। तो अब देखें ये कनेक्टर 1 है, या कनेक्टर 2 या कनेक्टर 3। तो यहाँ पर इन शेप्स के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ताकि जब हम ख़ास तौर पर पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। मैंने यहाँ पर ब्लैक लिख दिया और इस तरह ये जो है ब्लू है तो मैंने यहाँ पर ब्लू लिख देता हूँ। और ये वाली जो है ये ग्रीन है तो हम यहाँ पर ग्रीन लिख देंगे। और उसके बाद ये जो है रेड है तो हम यहाँ पर रेड लिख देंगे। तो अब देखें इन हमने कितने कॉम्प्लेक्स नामों को आसान बना लिया। तो अब बजाय इसके अब देखें अगर यहाँ पर मैं क्लिक करना चाहूँगा तो ये बड़ी मुश्किल से क्लिक होगा। लेकिन यहाँ पर आप आसानी से ग्रीन को सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर दें, ब्लू को, ब्लैक को, इनके आप नाम भी यहाँ से इन चीज़ों ऑब्जेक्ट्स के चेंज कर सकते हैं। और अगर आप किसी को हाइड करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ से मैंने क्लिक किया इस आई के आइकन के ऊपर तो ये हाइड हो गया। इसी तरह ब्लैक यहाँ पर मैं ग्रीन को हाइड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वो हाइड हो गई। इस तरह ब्लैक को अगर आप हाइड आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे हाइड हो जाएंगे। शो आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे दोबारा से वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करें और सेलेक्ट आल के ऊपर क्लिक करें तो हर चीज़ जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। तो ये हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप MS वर्ड में स्टाइल्स ग्रुप का और एडिटिंग ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।